तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको गाइड करूंगा। आप बच्चे का पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड जिसको करतार संदाउन बोलते हैं, आप ये किस तरह जो है ये ले सकते हैं। अगर मैं ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं। और सबसे मज़े की बात मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा कि बग़ैर किसी टैक्स के मामला की एक कह लें कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग मिस गाइड करते हैं कि आपको इतने टैक्स चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन तभी सॉल्व होती है जब बंदा प्रैक्टिकल होता है। बहुत सारी चीज़ों में इंसान प्रैक्टिकल मामलात करता है, फिर बंदे को पता चलता है कि ये मैं चीज़ जो है ना कैसे इसको रिज़ॉल्व कर सकता हूँ। कहीं पे अगर आपका मामला है, कहीं पे लूप होल्स हैं, कहीं पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन में इशू है, तो उसको कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप पुर्तगाल में आते हैं तो लेट्स सपोज़ के जो फैमिली वाले हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो पहला स्टेप आपको तो यही करना होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी वाइफ का आपको निफ निस बनाना होगा। निफ निस के बाद ही आपका हेल्थ नंबर बनता है, जिसको SNS नंबर कहते हैं, नूमेरो 233 भी बोलते हैं पोर्चुगीज़ में। तो वो बनाने के बाद आपका फ़र्स्ट चेकअप होता है। आप सेंटर दो साउथ बोलते हैं, जो लोकल सेंटर है, सेंटर दो साउथ जाने के बाद वो आपको SNS नंबर इशू करते हैं। SNS नंबर इशू करने के बाद फिर आप फर्स्ट चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वो अल्ट्रासाउंड हर चीज़ आपको बता के आपका एक स्केड्यूल बना देते हैं कि आपने लेट्स सपोज 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपने प्लान डेट को आपने इस तरह चेकअप के लिए आना है। तो फिर हर चेकअप पे वो आपका नेक्स्ट स्केड्यूल आपको बता देते हैं। फिर 8 मंथ तो वो आपको एक महीने का स्केड्यूल बताते हैं, लेकिन जब लास्ट मंथ होता है तो आपको 15 दिन बाद, वो 15 दिन बाद या एक वीक बाद में बुलाते हैं। जैसे ही 15 दिन बाद, 1 वीक बाद वो आपको बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो आपका प्रॉपर चेकअप करते हैं। वो चेक करते हैं कि आपका हॉस्पिटल में एडमिशन कर लेना चाहिए या कि मज़ीद वेट करना चाहिए। उसके बाद सर जब आपको एडमिट कर लिया जाता है तो खैर खैरियत से सारे मामला हो जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है। तो वो 2 से 3 दिन आपको हॉस्पिटल में रखते हैं बच्चे की फ़िज़िकल अपीयरेंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसकी हार्ट बीट के हवाले से, उसके सारे मामलात, उसको कह लें कि सब कुछ वो चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। 3 दिन अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखने के बाद वो आपको डिस्चार्ज करते हैं। यहाँ तक मामला हो गया कि यहाँ पे आने का और क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद आपके पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर ही रजिस्टर करवा सकते हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल डिक्लेरेशन देता है। वो डिक्लेरेशन के बाद आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप हॉस्पिटल के अंदर अपने बच्चे को रजिस्टर करवाएं, या आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपने बच्चे को बाहर भी रजिस्टर करवा सकते हैं, वही डिक्लेरेशन लेके बाहर। अब 2 तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। अगर तो आपको पुर्तगाल में आए हुए 1 साल से कम का अरसा हो गया, तो फिर मेरे ख़्याल से बाहर वाले मामलात में, बाहर वाली कॉम्प्लिकेशन में या बाहर वाली ज़लालत में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल के अंदर ही करवा ली जाए। उसके बाद फिर आप अपने बच्चे का, अपने कंट्री का नाइकॉप अप्लाई करेंगे, फिर बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, आप जिस भी कंट्री ऑफ ओरिजिन से हैं। ठीक हो गया। अगर आपको पुर्तगाल में आए हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो फिर भी आप सबसे पहले कोशिश करें कि हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं। अगर वो आपके बच्चे को डिक्लेरेशन के बाद अगर आपके बच्चे को पोर्चुगीज़ डिक्लेयर कर देते हैं, वो IRN डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, अगर वो आपके बच्चे को पोर्चुगीज़ कंसिडर करने के बाद रजिस्टर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो आप सिर्फ हॉस्पिटल से डिक्लेरेशन लेके आप उनको बोलें जी हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो हम बाहर से रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। अब आते हैं तकनीक की तरफ कि आप अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह कर सकते हैं एजेंटों से बचे बगैर। अब लेट्स सपोज आपको 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, आपके टैक्स पूरे नहीं हैं। पहले तो वो पूछते हैं जी अपने 12 टैक्स लेके आओ, कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, साल पुराना, ये वो भी नहीं है आपके पास।
दूसरा क्वेश्चन वो ये करते हैं कि आप जो साल पुराना जुनता लेके आओ, डेक्लेरेशन लेके आओ जुनता फ्रैक्चर कि आप साल से ज़्यादा के अरसे से रह रहे हो, लेट्स सपोज वो भी नहीं है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका फाइनेंस डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट बनता है आपका टैक्स नंबर जो है, अगर वो साल से ज़्यादा है तो उसकी बेस के ऊपर भी खेला जा सकता है। उसके बेस के ऊपर आप कैसे खेल सकते हैं कि आप लेट्स सपोज आप ये कहेंगे कि जनाब मैं जुनता फ्रैक्जिया के पास जाते हैं, जुनता फ्रैक्जिया को कहें कि मेरी फाइनेंस के मुताबिक मुझे डेक्लरेशन दे दें कि मैं साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मैं यहाँ पे हूँ और साल से ज़्यादा के अरसे से मैं यहाँ पे हूँ। अगर आपको डेक्लरेशन दे देता है तो फिर क्या किया जा सकता है कि वो डेक्लरेशन आप लेके डिफरेंट IRN के ऑफिस में जाएं। कोशिश करें कि जो टाउन में हैं, जो मतलब मेन सिटी एरिया से अवॉइड करें, जितने भी स्मॉल टाउन या विलेजेस में जितने भी एरियाज़ हैं, आप वहाँ पे जाने के बाद आप अपने सारे मामला वहाँ से करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं कि आप डिफरेंट ऑफिस में जाएं, उनसे पहले इन्फॉर्मेशन लें जी हमने अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना है। उनको ये ना बोलें कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनकी पहले सुने। अगर वो आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसकी बेस पर उनको कहें जी हमारे पास है। अगर वो नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि आप ऑफिस चेंज करें, उनको अपने डॉक्यूमेंट, सम टाइम ये होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं ऑन द स्पॉट, वो आपके बच्चे को रजिस्टर कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता। वो फिर मतलब वो आपके बच्चे को पुर्तगीज़ कंसीडर नहीं करते नॉर्मल में रजिस्टर करने के बाद, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ये सारे मामलात हैं उससे पहले के। तो ये सारे मामलात आप जब भी जैसे ही IRN ऑफिस जाएंगे ये मामलात करेंगे तो जो ऑफिस आपको कंसीडर करें तो आप अपने बच्चे को वहाँ पर रजिस्टर करवाएं। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको कहें कि आप अपने बच्चे को लोजल सिदादाउन ले जाएं, वहाँ पे जाके अपने बच्चे की तस्वीर बनवाएं, तो इसका मतलब है उसने आपके बच्चे को पुर्तगीज़ रजिस्टर कर लिया। अगर वो ये बात नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को उन्होंने आप ही की नेशनलिटी की तरह आपको जो कंसीडर किया है और उसके लिए आपको फिर एक नए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो वो जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि आप बच्चे की बेस पे जो प्रोसेस है कि अगर आपका बच्चा नेशनल है तो उसका क्या प्रोसेस है आगे रेजिडेंसी लेने का पेरेंट्स के लिए। अगर आपका बच्चा नेशनल नहीं है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो मैंने आज आपसे बच्चे की डिलीवरी के हवाले से, जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं सारा कुछ, अगर इसमें आप लोगों का कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो बिला झिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर तरह से हाज़िर हूँ आप लोगों के हर तरह के जवाब देने के लिए। और लास्ट ये कहता चलूँ कि एजेंट हजरात से बचें, जितना हो सके बचें। जो उस बंदे से इंफॉर्मेशन लें जो आपको ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि नेक्स्ट जितने भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक हैं, जितने भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।